बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं, इसकी धूम पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ मिडल ईस्ट तक फैली हुई है। ये आपको हर जगह पे मुख्तलिफ तरीके से बनी हुई मिलती है। आज एक तरीका हम आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले आधा किलो दही लेकर इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अब एक जग में हमारे पास 1.5 लीटर पानी है, जिसमें से 3 प्याली पानी की, ये आम चाय की प्याली है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, 3 प्याली हमने एक बाउल के अंदर शामिल कर लेना है पानी। इस पानी में सेम उसी प्याली से हमने लिया है बेसन, 1 प्याली बेसन की, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके साथ में आपने किसी भी चीज़ की मदद से इसको हिलाते जाना है ताकि इसकी जितनी भी गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएं, गुठली ना बने। गुठलियों को हमने नहीं बनने देना बेसन के अंदर। उसकी ये तरीका है कि थोड़ा थोड़ा साथ साथ शामिल करें और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं। मिक्स करते हुए हम इसकी एक स्लरी सी तैयार कर लेंगे। बेसन और पानी को हमने आपस में अच्छी तरह घोल लिया है। आप जो दही हमने फेंट के रखा है ये सारे का सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी आपने 1 मिनट तक इसके अंदर हिला देना है। आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपको गाढ़ा लगे तो बाद में भी आपने पानी शामिल करना है, लेकिन यहाँ पे हम इसको साइड पे करते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। कोई सा भी आपने एक खूबसूरत किस्म का बर्तन लेना है और उसके अंदर 4 टेबल स्पून आपने ऑयल शामिल करना है। घी है आपके पास, घी भी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज हमने रफली चॉप करके शामिल किया है। प्याज को हमने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, जस्ट हमने इसको नरम करना है। प्याज के ऊपर कलर आने से पहले पहले हमने इसके ऊपर और मज़ीद चीज़ें शामिल कर देनी है। आपने इसको इतना पका लें जितनी देर में ये नरम हो जाए। प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। इसके ऊपर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसमें अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट है। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसकी स्मेल होती है उसको दूर करना है हमने। और इसी के साथ ही हम इसके ऊपर 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का शामिल कर रहे हैं। इसको भी 1 मिनट के लिए क्रैकल कर लेना है इसके अंदर। अब हमने जो दही और बेसन का पेस्ट बना कर रखा था वो इसके ऊपर सारे का सारा शामिल कर देंगे। ये आपने देखा कि ये कितनी आसान, और जब ये बनकर रेडी होगी तो आप देखेंगे ये कितनी स्पेशल चीज़ बनकर रेडी हुई है। इसमें मज़ीद पानी जो हमने रखा था 1.5 लीटर में से बचा के सिर्फ 3 कप हमने लिए थे पहले, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही कुछ खड़े मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसमें 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है, 2 चम्मच इसके अंदर कसूरी मेथी है और 1.5 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है। ये सारी चीज़ें इसी स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद बॉयल आने का वेट करेंगे। आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। उसकी वजह ये है कि आपने इसके अंदर जो बेसन शामिल किया है वो नीचे भी लग सकता है और उसकी गुठलियाँ भी बन सकती हैं। तो आपने चम्मच को नहीं रोकना, आपने वक्फे वक्फे से इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है जब तक इसको अच्छी तरह बॉयल ना आ जाए। जब ये उबलने लगेगी, बेसन पक जाएगा, तो उसके बाद आप इसका चम्मच रोक सकते हैं। साथ ही में हमने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्च शामिल कर दी हैं। इनका बहुत ही क्लासिकल फ्लेवर आता है। सारे मिक्सचर को 7 से 8 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। आप देखें इसके अंदर जो कलर आया है ये इसके ऊपर बॉयल भी आना शुरू हो गया है। अभी हम आपको इसको उबलता हुआ दिखा भी देते हैं कि ये किस तरह से उबल रही है और ये हमारा जो बेसन है ये पक चुका है। अब इसके अंदर गुठलियां नहीं बन सकती। उबाल आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर झाग पैदा होना शुरू हो गई है। इसका मतलब होता है कि हमारा बेसन पक चुका है। इसको हम साइड पे स्लो आंच पे रख देंगे 1 घंटे के लिए और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। कड़ी बने और उसके साथ पकौड़ा ना हो तो बिल्कुल मज़ा भी नहीं आता। तो पकौड़ों के लिए हमने क्या करना है जी, एक बर्तन के अंदर 2 कप हमने शामिल कर दिया बेसन, 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज जो है छोटे बारीक कट के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। बर्तनों को कोशिश किया करें कि साफ किया करें, कोई चीज़ ज़ाया ना होने पाए। ढेर सारा धनिया हमने इसके ऊपर डाल दिया है। आपके पास पुदीना भी आप शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, ये ज़्यादा तीखी वाली थी, हमने इसके बीज निकाल दिए हैं। जीरा हमने लिया 1 छोटा चम्मच इसके ऊपर डाल दिया है। अजवाइन 1 चुटकी 2 चुटकी के बराबर ली है, ये आपने लाजमी लेनी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चिली फ्लेक्स 1 चम्मच इसके ऊपर शामिल कर दी है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। इन सारी चीज़ों को हमने करना है जी मिक्स। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसके पानी शामिल करते हैं। पानी आपने ग्रेजुअली शामिल करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और साथ में इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। हमने इसका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। हम इसे मिक्स कर लेते हैं और आप लोग एक छोटा सा काम कर दीजिए प्लीज़ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप लोगों की तरफ से इत्मीनान होता है, प्यार होता है और हमें यकीन होता है कि हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं है, ये थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते
सकते हैं। इस तरह का ये आपका होना चाहिए। इसके अंदर आपने फूले फूले पकोड़े बनाने के लिए हमने एक चुटकी मीठा सोडा शामिल कर दिया है। ये अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बाजार वाला टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये आप लाजमी शामिल करें। चलें जी, एक दफ़ा फिर हमने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हमने शामिल किया है ऑयल और साथ ही इसके अंदर वो जो पकोड़ों का बैटर तैयार करके रखा था वो इसके अंदर जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं। आपको पता है कि पकोड़े तलने का बड़ा ही मज़ा आता है और फिर सर्दी का मौसम हो, आजकल सर्दी दोबारा से बड़ी अच्छी पड़ रही है, तो इसके लिए हम जल्दी जल्दी पकोड़े तल लेते हैं जिन्होंने कड़ी का मज़ा दोबारा करना है। तो यहाँ पे सारे पकोड़े हमने शामिल किए हैं और जो ही इनको 1 से 1.5 मिनट हुआ तो ये खुद ब खुद उठकर ऊपर आ गए ऑयल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे फूले फूले पकोड़े बनेंगे। हम आपको लास्ट में दिखा भी देंगे कि किस तरह से हमारे फूले फूले पकोड़े बने हैं। वीडियो को आप फुल वॉच किया करें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाती हैं वीडियो के अंदर। आप वीडियो को स्किप करके या आगे फॉरवर्ड करके ना देखा करें, उससे आपकी चीज़ें मिस हो जाती हैं, आपसे फिर रेसिपी अच्छी तरह बन नहीं पाती, तो आप परेशान हो जाते हैं। हर परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप रेसिपी को पूरा वॉच किया करें। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। इनके ऊपर बड़ा खूबसूरत मज़ेदार जानदार सा कलर आ चुका है। तो इस तरह का कलर ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको लाइट पसंद है तो आप इनको थोड़ा सा कम फ्राई कीजिए। डिश आउट कर लेते हैं और जो हमारे बाकी के पकोड़े रह गए उनको भी जल्दी से हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पकोड़े डाल दिए थे। अभी हम इनको 1-2 दफ़ा घुमाएं फिराएंगे और उसके बाद इनके ऊपर भी मज़ेदार सा कलर आते ही हम इनको साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े बन चुके हैं। इनको आप निकाल के आपको दिखाते हैं कि कड़ी की इस वक्त क्या सूरत हाल है। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। पकोड़ों को हम डिश आउट कर लेते हैं जी जल्दी से और चलते हैं इसकी फाइनल की तरफ। ठंडे ठंडे मौसम में ये ज़बरदस्त से पकोड़े जो है ना वो बड़ी खुशबू ललचा रही है इनकी। कड़ी की तरफ देखें जी, माशाल्लाह कड़ी जो है वो कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है पक पक के। तो अभी इसको चलते हैं फाइनल डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि यह आज की हमारी रेसिपी कैसी बनी है। इसके लिए हमने एक बाउल के अंदर पकोड़े लेने हैं। इस तरह करके आप नीचे पकोड़े डाल दीजिए, कम ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है जितने आप इसमें डालना चाहें। हम इसमें 10-12 दाने पकोड़े के डाल दिए और उसके ऊपर कड़ी शामिल कर देंगे। कड़ी आप देखें माशाल्लाह कितनी गाढ़ी हमारी कड़ी बनकर रेडी हुई है। इससे ज़्यादा गाढ़ी आप रखेंगे तो वो पकोड़ों को फुलाएगी नहीं, पकोड़ों को अपने अंदर जज़ब नहीं होने देगी। बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी जो आपने देखी है इस तरह की होनी चाहिए। रेड मिर्चें हैं तड़के वाली 4-5, ये गोल भी ले सकते हैं आप, लंबी भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। इसके ऊपर हमने एक ज़ीरा थोड़ा सा आधा चम्मच छिड़काव किया है। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने धनिया शामिल किया है। आपके पास कड़ी पत्ता है, आप कड़ी पत्ता भी शामिल कर सकते हैं। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कड़ी पत्ता नहीं होता, अवेलेबल नहीं है इस सिटी में। 1 चम्मच ऑयल भी इसके ऊपर शामिल कर दिया। ये गर्म ऑयल है जो जिसके अंदर हमने पकोड़े तले हैं वही वाला। आप फाइनल लुक देखिए और एंजॉय कीजिए और यकीन कीजिए कि इसकी जो खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार कड़ी बनकर रेडी हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस कड़ी को और हमें फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपने सिटी अपने मुल्क का नाम भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम आपको थैंक्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।